हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं एसपी बख्शी। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हर लेक्चर में हम 10 वर्ड्स को डिस्कस करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ड्स 351 टू 360। तो एक एक वर्ड बड़े सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, एंजॉय करते हैं लेक्चर को। लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला वर्ड जो हम डिस्कस करेंगे वो है फ्रेंड्स इम्प्यूट। IMPUTE, इम्प्यूट। इम्प्यूट। और इस वर्ड की नेचर की बात करें तो वर्ड है फ्रेंड्स वर्ब, जिसका मतलब होता है आरोप लगाना। क्या? आरोप लगाना। और इस वर्ड के लिए एक बड़ा ही फैमिलियर एक सिनोनिम आपको मिल जाता है, अक्सर न्यूज़पेपर में यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है, और वो होता है आलीज। ALLEGE, आलीज। आलीज क्या होता है? जब बिना किसी आरोप के, सॉरी, बिना किसी सबूत के जब हम आरोप लगाते हैं किसी पे, तो वहां आलीज वर्ड को हम यूज करते हैं। एक और प्यारा वर्ड मिलता है इंडिक्ट। एट्रीब्यूट और एस्क्राइब। तो ये चारों वर्ड इसके सिनोनिम की तरह यूज होते हैं। एस्क्राइब, एट्रीब्यूट, इंडिक्ट और आलीज, जिनका मतलब होता है आरोप लगाना। क्लियर फ्रेंड्स? या आरोप मढ़ना। तो यू कैन इम्प्यूट योर फेलियर। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। कि आपकी जो फेलियर है उसका आप आरोप लगा सकते हो। किस पे लगा सकते हो? टू योर फिकल माइंडेडनेस। कि जो तुम्हारी फिकल माइंडेडनेस है, उस फिकल माइंडेडनेस को आप अपनी जो असफलता है उसके लिए आप उस पर आरोप लगा सकते हो। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट वर्ड है इंस्टिगेट। INSTIGATE, इंस्टिगेट। और बिल्कुल कॉमन वर्ड है इंस्टिगेट। और इंस्टिगेट की अगर बात करें वर्ड की नेचर की, तो वर्ड है वर्ब, जिसका मतलब होता है फ्रेंड्स उकसाना, या भड़काना, या प्रेरित करना। तीनों सेंस में यूज होता है इंस्टिगेट। अगर इसके सिनोनिम की बात करें तो एक वर्ड मिल जाता है प्यारा सा, स्टिर। आप स्टिर करना, किसी चीज को उत्तेजित करना, इंसाइट करना। और एक और प्यारा वर्ड मिलता है एजिटेट। एजिटेट, इंसाइट, स्टिर, तीनों इसी सेंस में यूज होते हैं। और एक वर्ड मिलता है फ्रेंड्स फोमेंट। फोमेंट और प्रोवोक। FOMENT, फोमेंट और प्रोवोक। प्रोवोक, फोमेंट, एजिटेट, इंसाइट और स्टिर अप। ये किन सेंस में यूज होते हैं? ये होते हैं इंस्टिगेट के, यानी उकसाने के सेंस में यूज होते हैं। आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं चाइना इज इंस्टिगेटिंग ट्रबल्स एट द बॉर्डर। कि जो बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर्स पर जो चाइना है वो क्या कर रही है? वो जो ट्रबल है उसको इंस्टिगेट कर रही है। क्लियर फ्रेंड्स? एक और प्यारा वर्ड मिलता है इन्फिनिटेसिमल। स्पेलिंग देखिए, इन्फिनी, हालांकि इनफाइनाइट से वर्ड बना है, और टेसिमल, TESIMAL। और प्रोनाउंसिएशन के लिए भी आप इन्फिनी अलग लीजिए और टेसिमल अलग लीजिए, तभी आप प्रॉपर्ली इसको प्रोनाउंस भी कर पाएंगे। तो वर्ड है इन्फिनिटेसिमल। तो इन्फिनिटेसिमल क्या है? ये जो वर्ड की नेचर की बात करें तो वर्ड है फ्रेंड्स एडजेक्टिव, और जिसका मतलब होता है अति सूक्ष्म।
और जिसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं, अगर सिनोनिम की बात करें तो आप टाइनी वर्ड है वो टाइनी यूज कर सकते हैं, माइन्यूट कह सकते हैं, और एक उससे भी छोटा एक वर्ड यूज कर सकते हैं आप माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक भी इनफाइनेटेसिमल के लिए यूज होता है, यानी जो चीज माइक्रोस्कोप से दिखाई दे वो अति सूक्ष्म होती है। क्लियर फ्रेंड्स? एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, दे फाउंड infinitesimal traces of poison in the drink। किसी की डेथ हो गई तो जो ड्रिंक था जिसके पीने के कारण डेथ हुई उसमें क्या हुआ, जो इन्फिनिटेसिमल ट्रेसेस हैं पॉइजन के वो पाए गए, यानी अति सूक्ष्म जो ट्रेसेस हैं वो पाए गए। क्लियर फ्रेंड्स? तो 3 वर्ड्स हमने सीखे, पहला था इम्प्यूट, दूसरा था इंस्टिगेट और तीसरा था इन्फिनिटेसिमल। इम्प्यूट होता आरोप लगाना, और इंस्टिगेट होता उकसाना भड़काना, और इन्फिनिटेसिमल होता है अति सूक्ष्म। क्लियर हुए तीनों वर्ड्स? तो चलिए नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड डिस्कस कर लेते हैं, और नेक्स्ट वर्ड है इरिटेट। IRRITATE, इरिटेट। बहुत फैमिलियर वर्ड है। इरिटेट, और अगर इरिटेट की बात करें तो वर्ड है वर्ब, जिसका मतलब होता है चिड़चिड़ा बनाना। जब आप किसी को इरिटेट कर देते हैं, चिड़चिड़ा बना देते हैं, उकसा देते हैं, चिढ़ा देते हैं, तो उस सेंस में इस वर्ड को हम यूज करते हैं इरिटेट को। इसके सिनोनिम की अगर बात करें तो एक प्यारा सा वर्ड मिल जाता है आपको, बॉदर। बॉदर इसी सेंस में यूज होता है। एक और है एग्रावेट। और एग्रावेट के बाद एनॉय, एंगर और इनसाइट। एंगर, इनसाइट, एग्रावेट, एनॉय, बॉदर सब किसके सेंस में यूज होते हैं? इरिटेट के, चिड़चिड़ा बनाने के सेंस में इन वर्ड्स को हम यूज करते हैं। कई बार हम किसी व्यक्ति की टोन पसंद नहीं करते, तब हम उस रेफरेंस में इस वर्ड को लर्न कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि योर टोन इरिटेट्स मी, कि आपकी जो टोन है वो मुझे इरिटेट कर देती है। या योर इंसोलेंट बिहेवियर योर इंसोलेंट बिहेवियर ऑलवेज इरिटेट्स मी, कि आपका जो अभद्र व्यवहार है वो हमेशा मुझे इरिटेट करता है। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट वर्ड हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और वर्ड है फ्रेंड्स इम्पेंडिंग। देखिए यहां हम अपने पास से कोई वर्ड नहीं ले रहे हैं, जो भी वर्ड बख्शी साहब ने दे रखे हैं वो सारे वर्ड हम यहां डिस्कस करने जा रहे हैं, वो इजी हो या अनईजी हो आपके लिए, लेकिन हमारी कोशिश है कि इस वर्ड को बिल्कुल ईजीएस्ट वे में आप तक पहुंचाएं। क्लियर फ्रेंड्स? और इम्पेंडिंग की बात करें तो वर्ड है फ्रेंड्स एडजेक्टिव, और जिसका मतलब होता है आने वाली या आसन्न, यानी घटित होने वाली, आने वाली या आसन्न। क्लियर फ्रेंड्स? और यानी आप कह सकते हैं, अगर हम बात करें इसके सिनोनिम की, तो वर्ड मिल जाता है आपको अप्रोच। अप्रोच से बनता है अप्रोचिंग। अप्रोचिंग का मतलब होता है आने वाली। और एक और मिलता है इमिनेंट, और कमिंग कह सकते हैं आप। और एक और वर्ड मिलता है आपको फ्रेंड्स लूमिंग। क्या? लूम। जब वर्ब की तरह यूज होता है तो ये इम्पेंडिंग के सेंस में यूज होता है।
क्लियर फ्रेंड्स? कोई विपत्ति आने वाली है, कोई आपदा आने वाली है, तो आप वहां इस वर्ड को यूज कर सकते हो। इम्पेंडिंग कैलेमिटी, यानी कोई आपदा जो आने वाली है, आसन्न आपदा, आने वाली आपदा। तो वर्ड सीखे हमने इरिटेट और इम्पेंडिंग। इरिटेट होता है चिड़चिड़ा करना, चिड़चिड़ा बनाना, चिढ़ाना, और इम्पेंडिंग होता है आसन्न यानी आने वाली, भविष्य में घटित होने वाली। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारे पास इंसिपिड। क्या? इंसिपिड, INSIPID, इंसिपिड। और इंसिपिड की अगर वर्ड की नेचर की बात करें तो ये वर्ड है फ्रेंड्स एडजेक्टिव। क्या? एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है स्वादहीन, फीका या निष्प्राण। क्या? स्वादहीन, फीका और निष्प्राण। क्लियर फ्रेंड्स? इंसिपिड। और आप कह सकते हैं टेस्टलेस, डल, अनइंटरेस्टिंग, और एक और प्यारा सा वर्ड मिल जाता है आपको, फेडेड। फेडेड, अनइंटरेस्टिंग, डल और टेस्टलेस, इंसिपिड। और कई बार आप चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं या खाना खाते हैं तो उसमें मज़ा नहीं आता, कहते हैं यार बेकार है, स्वाद नहीं आया, तो वहाँ भी इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। कह सकते हैं कप ऑफ इंसिपिड टी या इंसिपिड कॉफ़ी। इंसिपिड कॉफ़ी का कप और इंसिपिड टी का कोई कप। क्लियर? अच्छा, इससे एक वर्ड और बन जाता है, इसका जो ऑब्जेक्ट वर्ड है। एक्चुअल में अगर वर्ड की इंसिपिड की बात करें तो ये वर्ड आया है, ये आया है सैपिड से। क्लियर? सैपिड। और सैपिड होता है स्वादिष्ट। देखिए बेसिकली इसकी रूट की बात करें तो रूट है इसकी, लैटिन रूट है सैपिडस, और जो सैपिडस होता है वो टेस्ट होता है। सैपिडस लैटिन है वर्ड सैपिडस। सैपिडस का मतलब होता है टेस्ट। तो इस सैपिडस से ये वर्ड आया है, यानी कोई चीज टेस्ट है जिसमें, यानी कोई चीज स्वादिष्ट है, तो वहां आप वर्ड यूज करते हैं सैपिड, और जो अगर स्वादहीन है तो यूज करते हैं इंसिपिड। क्लियर? तो इन इसमें प्रीफिक्स लग जाता है जो देता है मीनिंग नॉट का। क्लियर फ्रेंड्स? और कोई चीज़ अच्छी लग रही है, स्वादिष्ट लग रही है, तो वहाँ आप सैपिड यूज़ कर सकते हो। सैपिड टी, सैपिड फूड, सैपिड ब्रेड एट्सेट्रा। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड हम डिस्कस करेंगे और वो है फ्रेंड्स जोवियल। और जोवियल की अगर वर्ड की नेचर की बात करें तो वर्ड ये भी एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है प्रसन्न चित्त, खुश। क्लियर फ्रेंड्स? प्रसन्नचित या खुश, या आप कह सकते हैं बिल्कुल उल्लासपूर्ण, जोवियल। और अक्सर जब आपका मूड बढ़िया होता है तब आप कहते हैं आई मीन जोवियल मूड। क्लियर? और सिनोनिम की बात करें तो वर्ड मिल जाता है हिलेरियस। हिलेरियस है, ग्लैड है, बिल्कुल कॉमन वर्ड है, और मैरी है, और मोस्ट फैमिलियर वर्ड है हैप्पी। हैप्पी, मैरी, ग्लैड, हिलेरियस, ये सब किस सेंस में यूज होते हैं? ये जोवियल के सेंस में यूज होते हैं, और जिसका मतलब होता है प्रसन्नचित या खुश। और आप कह सकते हैं अगर आपको यूज करना है तो इन जोवियल मूड या इन हिलेरियस मूड। अब आपको कहना है इन हैप्पी मूड ना कहिए, आप कहिए इन हिलेरियस मूड, इन जोवियल मूड। क्लियर? इससे क्या होगा, आपको एक नया वर्ड लर्न हो जाएगा। और एक्चुअल में देखिए इस वर्ड की ओरिजिन की बात करें जोवियल की, तो ये हुई है जॉब से।
और जॉब क्या होता है, बृहस्पति जो नक्षत्र है, बृहस्पति जो ग्रह है, उसको जॉब कहा जाता है, यानी जुपिटर को जॉब कहा जाता है। और होता क्या है फ्रेंड्स, जो जोवियल होता है, जो जॉब होता है ये, यानी बृहस्पति नक्षत्र होता है, ऐसा माना जाता है कि इस नक्षत्र में पैदा होने वाले जो लोग होते हैं वो खुश होते हैं, वो बिल्कुल उल्लासपूर्ण होते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, तो दो वर्ड हमने अभी सीखे, एक इंसिपिड है, स्वादहीन के लिए है, दूसरा साथ साथ हमें मिल गया सैपिड जो स्वादिष्ट के लिए यूज होता है, और जोवियल, जोवियल का मतलब होता है हैप्पी, ग्लैड। क्लियर फ्रेंड्स, तो चलिए नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास जिंक्स, JINX, जिंक्स। और अगर जिंक्स की बात करें तो जिंक्स एक नाउन है और वर्ब है, दोनों की तरह यूज होता है, जिसका मतलब होता है अशुभ या अभागा या बदकिस्मत या मनहूस। नाउन और वर्ब, अभागा और मनहूस। क्लियर फ्रेंड्स, मनहूस या अभागा, अशुभ आप कह सकते हैं इसको। और अक्सर कोई पर्टिकुलर नंबर होता है, और स्पेशली नंबर 13 को क्या माना जाता है, जिंक्स। नंबर 13 इज अ जिंक्स। एग्जाम्पल स्पेशल है, लर्न कर सकते हैं। एक मिशन रहा था अपोलो 13, वो भी एक जिंक्स मिशन रहा था, फेल मिशन रहा था। अपोलो 13 वॉज अ जिंक्स मिशन। क्लियर फ्रेंड, कैसा मिशन था, जिंक्स मिशन था। नेक्स्ट वर्ड है जे से ही मिलने वाला, और वो है फ्रेंड्स जेडेड। और जेडेड की बात करें तो ये वर्ड यूज होता है एडजेक्टिव की तरह, जिसका मतलब होता है थका हुआ। जेडेड यानी थका हुआ। और इसके सिनोनिम मिल जाते हैं आपको, टायर्ड, एग्जॉस्टेड, फटीग्ड। फटीग्ड, और एक और वर्ड मिलता है आपको स्पेंट। स्पेंट भी इसी सेंस में यूज होता है, तो स्पेंट, फटीग्ड, एग्जॉस्टेड और टायर्ड यानी थका हुआ। आप यूज कर सकते हैं कि आई फेल्ट टायर्ड आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी। आई फेल्ट टायर्ड यानी जेडेड, वर्ड आपको जेडेड यूज करना है, तो आई फेल्ट जेडेड आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी। क्लियर फ्रेंड्स वर्ड। और इसके बाद लास्ट वर्ड जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है फ्रेंड्स जार्गन। JARGON, जार्गन। और जार्गन क्या है, जार्गन है फ्रेंड्स कोई विशिष्ट शब्दावली जो होती है उसको हम कहते हैं जार्गन। और वर्ड की बात करें नेचर की, तो वर्ड है ये नाउन। क्या अर्थ होता है, विशिष्ट शब्दावली या कोई विशिष्ट बोली, या आप स्पेशली कहते हैं कोई वर्ग बोली। देखिए एक्चुअली क्या होता है, जो कोई ट्रेड होता है या प्रोफेशन होता है, तो हर प्रोफेशन की एक स्पेशल टर्मिनोलॉजी होती है। अगर लीगल प्रोफेशन की बात करें तो उसके अलग वर्ड्स होते हैं, अगर मेडिकल प्रोफेशन की बात करें तो वहाँ अलग वर्ड्स होते हैं, टीचिंग प्रोफेशन की बात करें तो वहाँ अलग वर्ड्स होते हैं। तो जो वर्ड्स होते हैं, जो एक विशिष्ट शब्दावली बन जाती है, उसको हम कहते हैं जार्गन। स्पेशली कई बार जो ट्राइब्स होती हैं, तो ट्राइब्स जो होती है उनकी भी एक अलग जार्गन होती है, उनकी भी कोई विशिष्ट शब्दावली होती है। क्लियर फ्रेंड्स, तो वहां आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं, आप कह सकते हैं लीगल जार्गन, मेडिकल जार्गन।
मेडिकल जार्गन, लीगल जार्गन या द जार्गन ऑफ ट्राइबल पीपल, ये भी कह सकते हैं द जार्गन ऑफ ट्राइबल पीपल। क्लियर फ्रेंड्स? तो 3 वर्ड्स हमने डिस्कस किए, जिंक्स अभागा अनलकी, और जेडेड थका हुआ स्पेंट फटीग्ड, और जार्गन कोई स्पेशल कोई विशिष्ट शब्दावली। क्लियर? तो ये 10 वर्ड्स आज हम डिस्कस कर चुके फ्रेंड्स, और लेक्चर को आप फर्स्ट टाइम अगर व्यू कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी लेक्चर चैनल पर आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे 10 वर्ड्स डिस्कस करते हुए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।